नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, नफरत की राजनीति जब सत्ता का संरक्षण पाले तो उसे लगता है कि माफी के दो शब्द सब कुछ साफ कर देंगे। लेकिन शायद अब वक्त बदल रहा है। देश की वर्दी, देश की इज्जत और देश की बेटियों पर दिए गए बयानों को लेकर अब अदालतें भी ये पूछ रही हैं कि माफी कब, क्यों और किस दबाव में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, संवैधानिक और नैतिक भी बन चुका है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह पेशेवर, संयमित और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में देश का पक्ष रखा, वो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। लेकिन इसी गर्व को ठेस पहुंची जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने उनके खिलाफ सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह टिप्पणी न सिर्फ एक महिला अधिकारी के सम्मान पर हमला थी दोस्तों, बल्कि अगर देखा जाए तो भारतीय सेना जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा पर भी सवाल खड़ा करती थी। अब आते हैं कानूनी मोड़ पर। दरअसल ये पूरा मामला है वो अदालत पहुंचा, जांच के लिए एसआईटी बनी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा, इस बात का जिक्र किया कि निचली अदालत में मामला लंबित है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभियोजन की जरूरी अनुमति अब तक नहीं दी गई है। दोस्तों, ये वो पॉइंट है जहां राजनीति और कानून आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। आमने सामने। अब आप तय कीजिए कि जब इस तरह की परिस्थितियां हो जाए तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वजह हो जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि वो 2 हफ्तों के भीतर ये तय करे कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। यानी अब सरकार के पास चुप रहने या मामले को दबाने की गुंजाइश बेहद सीमित रह गई। जी हां, बेहद सीमित क्योंकि अब आते हैं अगले पॉइंट पर। माफी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख यहां पर देखने को मिला। विजय शाह के वकील ने अदालत में दलील दी कि मंत्री ने माफी मांग ली थी। उन्होंने अगर कोई टिप्पणी की है, मतलब गलत बात आप कहें तो माफी कर लो और उससे सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जवाब बेहद अहम और दूरगामी असर वाला है। कोर्ट ने कहा कि अब बहुत विलंब हो गया है, बहुत विलंब, और माफी पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। देख रहे हैं आप कि आप कुछ गलत शब्द कह दीजिए, आप कुछ गलत कर दीजिए या किसी को गोली मार दीजिए, बस सॉरी कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, आपके गलत काम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, कोर्ट की अगर टिप्पणी देखें तो ये टिप्पणी सिर्फ मामले तक सीमित नहीं है। ये एक व्यापक संदेश है, एक मैसेज है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोग अगर नफरती, अपमानजनक और विभाजनकारी बयान देते हैं तो बाद में औपचारिक माफी उन्हें कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकती, बिल्कुल भी नहीं बचा सकती। अब आते हैं राजनीति बनाम संवैधानिक मूल्य पर। ये जो मामला है, अगर हम देखें, ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि सत्ताधारी दल का मंत्री है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि बयान किसने दिया, सवाल ये है कि सत्ता में जो बैठा व्यक्ति है वो अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेगा या नहीं। वो जरूरी हो जाता है कि जिम्मेदारी ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। क्योंकि आजकल तो यही होता है ना कि बयान दे दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, उसकी जिम्मेदारी, उस पर जवाबदेही कोई नहीं देता है। एक महिला सैन्य अधिकारी पर टिप्पणी करके क्या ये संदेश नहीं दिया गया? आप बताइए कि नफरत की राजनीति वर्दी तक को नहीं बख्शती। और अगर ऐसे मामलों में राज्य सरकार अनुमति देने में देरी करती है, उसमें विलंब करती है, तो क्या ये न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा? क्या ये हस्तक्षेप नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा? और विलंब करना कहीं ना कहीं शय देना ही हुआ ना। अब देखिए, समाज और लोकतंत्र पर भी इसका असर पड़ता है। ये अगला पहलू है हमारी चर्चा का। इस पूरे प्रकरण में आप देखिए,
इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि नफरती भाषण की सीमा क्या है और उसकी कीमत कौन चुकाएगा। अगर आज एक मंत्री बच गया तो कल कोई और नेता, कोई और अफसर, कोई और महिला निशाने पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख ये संकेत देता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की गरिमा को रौंदने की छूट नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, ऐसे में अब गेंद मध्य प्रदेश सरकार के पाले में है। 2 हफ्तों का समय है। 2 हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि सरकार संविधान के साथ खड़ी है या सत्ता के साथ। ये दूध का दूध, पानी का पानी। 2 हफ्तों में सवाल सिर्फ विजय शाह का नहीं है। सवाल यह है कि क्या देश की बेटियां, देश की वर्दी और देश की गरिमा पर की गई टिप्पणी की जो सजा है वो तय होगी। अगर इस बार कानून अपना काम करता है तो ये सिर्फ एक मंत्री की मुश्किल नहीं बढ़ाएगा, बल्कि नफरत की राजनीति करने वालों के लिए एक साफ, कहीं ना कहीं और सीधे तौर पर स्पष्ट चेतावनी होगी कि अब माफी नहीं, जवाबदेही। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? जो टिप्पणियां होती हैं और उस पर फिर माफी मांगना या कोर्ट का रुख, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम पहलुओं पर आपकी क्या राय है? आपका क्या नजरिया है, क्या विश्लेषण है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच देश के हर नागरिक तक पहुंच सके। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।